Hello class, I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So basically class लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट को लगाया था और अभी इस लेक्चर में हम थर्ड के बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू के लेक्चर के बेसिस में जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उनके बेसिस पे ये पार्ट थ्री का क्वेश्चन आंसर हुआ था और ये पार्ट फोर का। क्वेश्चन नंबर थ्री के ए तक सॉल्व हो चुका है, अभी जो हमें सॉल्व करना है वो हमें करना है थर्ड के बी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्रायंगल लाइक दिस एंड इन दिस ट्रायंगल there is angle x, this is side 3, this is 4, this is 12, this is y। और इसका नेमिंग दिया नहीं है तो हम नेमिंग अपनी तरफ से कर लेते हैं a b c and d। so what we have a need to find, we need to find sin x, cot x, cot square x minus cosec square x, sec y tan square y minus 1 upon cos square y। क्वेश्चंस को देखते हैं हम। देखो पहले में साइन, ये सारी चीजें साइड में करो। पहले हमें इस ट्रायंगल के, जिस भी ट्रायंगल की वैल्यूज हमें मिली हुई है, इस ट्रायंगल के साइड्स को निकालेंगे। कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन ट्रायंगल ए डी सी, ये हमारा 90 डिग्री है। सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, what we have a need to find, we need to find our base. So we write hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we have a hypotenuse 12 square, base b square and perpendicular 4 square. So base square is equal to 144 minus 16. So we have a base in square root 128. So base is equal to 64 square root 2, sorry 8 square root 2. So 8 8 is 64 and 64 to 128. So we have a base 8 root 2 is here. Now we need to find AB. So again we write in triangle ADB, angle ADB is equal to 90 degree. So we have a need to find by Pythagoras theorem. What's the Pythagoras theorem? We need to find again, right? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we have a hypotenuse h square, base 3 square and perpendicular 4 square. So h is equal to 9 plus 16 in square root. So h is equal to in square root 25. H is equal to in square root 5 into 5. So h is equal to 5. तो देखो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 8 रूट 2 यहाँ आ गया और ये 5 जो है हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। पहला हमें क्या निकालना था, साइन एक्स। तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास x के। देखो अब जब साइन x करना है तो ए डी बी वाले ट्रायंगल में, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। अब सेकेंड हमें निकालना है कॉट x, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट x में बेस हमारा हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5, ठीक है। और साइन x में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे 5 है। सॉरी फॉर दिस, ये हमारा 5 है, बेस अपॉन 3 एंड देन h अपॉन 5, सॉरी h इज इक्वल टू 5। बेस हमारा 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। थर्ड हमें निकालना है कॉट स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x। सो कॉट, देखो अभी क्या है हमारे पास,
साइन निकालना था तो हमने इस तरीके से निकालिए, कॉट निकालना था तो निकालिए। अब हमें कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स निकाला, यहां पे हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, कॉसेक मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इन कॉट एक्स बेस, बेस मींस 3, तो 3 हो गया हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 4। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेनियस है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर है 4। अब देखो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमने यहां पे इसे इरेज कर दिया ताकि हम यहां पे सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को, एंड इसे इरेज करने के बाद अब हम आगे के क्वेश्चन को करें अगर, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन के हमने वैल्यूज को यहां पे निकाला है, ठीक है ना। अब इस थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे इसके बेसिस पे, तो हमारे पास आएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस कॉसेक की बात करें तो 5/4, 5/4 पे स्क्वायर। तो देखो 3 3 जा 9/16 माइनस 25/16 माइनस 16, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 16/16 इज इक्वल टू -1। ये हमारे आ गया थर्ड का आंसर। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फोर्थ के क्वेश्चन को। फोर्थ हमारा देखो क्या कह रहा है कि वी हैव नीड टू फाइंड सेक वाई। तो देखो मैं यहां छोटे में सेक वाई निकालता हूं। सेक वाई इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास, वाई में हाइपोटेनियस हो गया 12 और बेस हो गया 8√2। आप इसे चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, दिस टोटली डिपेंड ऑन यू। अब हमें निकालना है फिफ्थ को। फिफ्थ में हमें निकालना है tan y और cos y को सबसे पहले, बिकॉज फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज ए tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y। तो अब tan y की वैल्यू जो है हमारे पास वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan y में परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 4 और बेस हो जाएगा हमारा 8√2, और फिर इसके बाद हमारे पास है cos y। तो cos y में हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम cos y में बेस की बात बोलें तो वो हो गया हमारा 8√2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 12। अब हम यहां पे फिफ्थ में क्या करेंगे, tan स्क्वायर y मतलब कि 4/8√2 पे होल स्क्वायर माइनस व्हाट वी से माइनस कॉसिक, सॉरी हाँ -1/cos y। cos y का मीन्स 8√2/12 पे स्क्वायर। अब मैं इसे इरेज कर सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या करना है हमें, 4 4 जा, इसको आगे देखो यहां पे 4 4 जा 16/8 8 जा 64, 64 2 जा 128 माइनस 1/8 8 जा 60 64 64 2 जा 128/144। अब हम इसको आगे अगर हम देखें तो 16/128 माइनस 144/128। सो व्हाट वी हैव माइनस 128/128, 128 रिमूव बाय 128, सो वी हैव अ -1। ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्वेश्चन थोड़े टिपिकल और थोड़े हार्ड मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट डेफिनेटली आप अगर एक सीरियल से 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको जरा भी दिक्कत, जरा भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट देयर इज अ 2 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 4। So first is saying from the figure is like that, this is our figure and this is our right angle triangle in this way, and in this triangle we also have another triangle like this. So the naming is like A, B, C, D, and there is a 12, there is a 9, there is a 25 and nothing more, there is a Y and there is a X. So what we need to again find, I just also write, find the first is 2 sin y minus cos y,
सेकेंड 2 साइन x माइनस कॉस x, थर्ड 1 माइनस साइन x प्लस कॉस y, एंड फोर्थ लास्ट 2 कॉस x माइनस 3 साइन y प्लस 4 tan x। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से मेरी सेम चीज, पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, इस ट्रायंगल के सारे साइड को निकालना पड़ेगा। यहां पे दो ट्रायंगल है, तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, नहीं है। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 9 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 144 प्लस 9 9 81। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 12 9 और 144। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 48415 12 225 स्क्वायर में, तो h की वैल्यू आ जाएगी 15। सो वी हैव अ हाइपोटेनियस विच इज 15। अब एक चीज का और ध्यान देना, जब आप ट्रायंगल BDC की बात करोगे या जब साइन y की या y के थ्रू बात करोगे तो आपका हाइपोटेनियस 15 होगा, बट ABC में यही 15 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वी हैव अ हाइपोटेनियस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस b स्क्वायर एज वेल एज परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225. So we have a base is equal to square root 400 which is also equal to 20 into 20. So we can write this base is equal to 20 centimeter whatever unit given. So here is also 20. अभी देखो इतने से हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो इतना हुआ है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया है और तीसरा साइड हमें निकालना है तो हम कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। आगे अब इसके क्या है, देखो पहला 2 साइन y माइनस कॉस y, अब इसे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन y की वैल्यू। तो साइन y का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y में परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 9 एंड हाइपोटेनियस 15। और इसी के साथ साथ हमें क्या निकालना होगा, cos y विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड इन cos y वी हैव अ बेस 12। हमारे पास बेस क्या है 12 है और हाइपोटेनियस 15 है। सो व्हाट आई नीड टू डू, 2 इंटू साइन y मीन्स 9 अपॉन 15। एक बार इसे और देख लेते हैं, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, y में हाइपोटेनियस 15 है और परपेंडिकुलर हमारा 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 9 अपॉन 15 हो गया, माइनस कॉस y का मतलब हो गया 12 अपॉन 15। सो व्हाट वी हैव 9 टू जा 18 अपॉन 15 माइनस 12 अपॉन 15। सो 6 अपॉन, अब इसे 6 में डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 ऋण 12 बटा 15, तो हो गया 18 में से 12 गया, हो जाएगा 6 बटा 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 अपॉन 5 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के फर्स्ट में हमारा आंसर क्या हो गया 3 अपॉन 5। ठीक है, ये देखो एक चीज, सॉरी 3 टू जा 6, 2 अपॉन 5 हमारा आंसर हो गया 2 अपॉन 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हमें निकालना है, मैं देखो फटाफट एक एक करके उसे इरेज करते जा रहा हूं, आप फटाफट उसे नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे ही आपको मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 में हमें क्या निकालना है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइन एक्स विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो इन एक्स परपेंडिकुलर इज अवर 15 एज वेल एज
दिस इज अगर दिस इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर बेस, दिस इज अवर हाइपोटेनियस 25, एज वेल एज cos x is equal to base upon hypotenuse. In cos x base is 20 and hypotenuse 25. अब देखो 2 इंटू साइन एक्स क्या है हमारा 15 अपॉन 25 माइनस कॉस एक्स क्या है हमारा 20 अपॉन 25. अब हमारा क्या काम हो जाएगा 15 टू 30, इसे मैं एक बार इरेज करता हूँ. 30 मतलब हो गया 30 अपॉन 25 माइनस 20 अपॉन 25. 30 माइनस 20 अपॉन 25 बड़ा 10 अपॉन 25. तो यानी कि 5 दूनी 10, 5 पचे 25. 2/5 हमारा इसका क्या हो गया आंसर आ गया. कोई इश्यू तो इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. क्यों आसानी से सॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि हम पहले उनके साइड और साइड के थ्रू वो रेशियोज जो उस फॉर्मूला में उस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई. अब यहां पे हम पहले रेशियोज निकाल ले रहे हैं. 2 रेशियो यूज हुए हैं. फर्स्ट इज साइन एक्स विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड अनदर इज कॉस वाई विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब अगर हम साइन एक्स में परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्स में परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15 और हाइपोटेनियस हो गया 25. वाई में हमारा जो बेस है वो हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 15. अब देखो 1 माइनस साइन एक्स का मतलब है 15 अपॉन 25, ठीक है, और प्लस कॉस वाई का मतलब है 12 अपॉन 15, ठीक है. अब हम यहां क्या कर सकते हैं 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. तो अब मेरे पास हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5. आई हैव एलसीएम 5, तो 5 माइनस 3 प्लस 4, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6. सो आई हैव 6 अपॉन 5. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास कितना आया है 6 अपॉन 5. आप इसे बुक से मैच भी कर सकते हैं. द गिवन आंसर इज करेक्ट और नॉट, राइट और रॉन्ग, वॉट एवर, बट सही है तो ही मैं कर रहा हूं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन. एंड आफ्टर दिस अवर लास्ट क्वेश्चन फोर्थ इज 2 cos x minus 3 sin y, 2 cos x minus 3 sin y plus 4 tan x. अब देखो यहां भी हमें वही चीज करना पड़ेगा. क्या चीज? सबसे पहले cos x का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो x में बेस हो गया हमारा क्या 20 और हाइपोटेनियस हो गया 25. इसके साथ ही साथ साइन y की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस साइन y में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 9 और हाइपोटेनियस 15. एज वेल एज जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10x. तो 10x का मतलब साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस 10x में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है 15 और बेस जो है वो है हमारा 20. अब इसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. 2 इंटू कॉस एक्स का मतलब है 20/25 माइनस 3 इंटू साइन वाई का मतलब है 9/15 प्लस 4 इंटू 10x का मतलब है 15/20. अब देखो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4 2 जा 8, 8/5 माइनस 3 5 जा 15, तो 9/5 प्लस 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15, तो 3 आ गया यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे. सो देयर इज अ 5, तो 8 माइनस 9 प्लस 15. अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 में से हमें 9 माइनस करके अपॉन 5, तो 3 4 5 6 7 8 9 14/5. मे भी आंसर आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, बट जो भी होगा आप इसे चेक करके देख सकते हैं. 14/5 हमारा नेक्स्ट आंसर है. इसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे. देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले सारी वैल्यूज पुट कर ले रहा हूं एंड देन आई सॉल्व वॉट एवर क्वेश्चन वी डूइंग. ठीक है, तो फोर्थ का ये फर्स्ट था. अभी फोर्थ का हमारे पास कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट बचा हुआ है.
सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? सेकेंड पार्ट आपका काफी आसान है, ये बहुत जल्दी लग जाएगा. सेकेंड पार्ट सेइंग दैट देयर इज अ ए बी सी एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री, दिस इज x, this is 5 and this is 3 and this is y. So we need to find, the first is sin x and the second is y. तो अभी देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, sin x और 5. तो पहले तो हम y निकालते हैं बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम sin x की बात करें तो sin x का फॉर्मूला होता है sin x का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5. बहुत आसान क्वेश्चन है ये. ठीक है, अब सेकंड की अगर हम ये पहले का आंसर आपका सिंपल ऐसे हो जाएगा. फर्स्ट है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये दिया हुआ है आपको 3/5. नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो है साइन y, सॉरी ओनली y. इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस हो गया हमारे 5 का स्क्वायर, बेस हो गया हमारे y का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया हमारे 3 का स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इन स्क्वायर रूट. y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 16. सो y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 4 इंटू 4. सो y की वैल्यू आ गई 4. अब देखो इसके साथ कुछ यूनिट दिया नहीं है, सो वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो बताओ सर समझ में आ रहा है. सॉल्यूशंस ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है. वैल्यूज को पुट करने के लिए आपके पास सारे रेशियोज पता होने चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और उनकी वैल्यूज को पता लगाने के लिए आपको पहले ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स के बारे में पता रहना चाहिए. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं 1 बाय 1. फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 भी इन क्वेश्चंस की तरह है, थोड़ा सा चेंज है बट बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व होगा ये हम देखते हैं. ठीक है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल tan a इज इक्वल टू 5.12. देखो फिफ्थ में क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास. ठीक है, ए बी सी. यहां पे tan a की वैल्यू 5/12 है. सो आई नीड टू फाइंड द फर्स्ट इज cos a एंड सेकेंड इज cosec a माइनस cot a. ठीक है, अब देखो tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया हमारे पास 12. ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बोला है हमारे क्वेश्चन में. ये चीजें हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस के बारे में हमें पता नहीं है, बेस हमारे पास 12 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 का स्क्वायर है. हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 144 प्लस 25. h is equal to in square root 169. So we can also write 13 into 13. So h is equal to 13. हाइपोटेनियस हमें मिल गया यहाँ पे 13. देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस. बस आपको लगाने का मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और क्या. h इज इक्वल टू 169, तो हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 13. ठीक है, अब देखो हमें सेकंड ये कैसे निकालना है. इसके लिए सबसे पहले हमें cosec a की वैल्यू चाहिए. sin cos 10 cot sec cosec, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. cosec में हाइपोटेनियस है हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5. cot में cos 10 cot बेस
अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर 5। अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक का मतलब हो गया 13/5 माइनस 12/5, सो आई हैव अ 13 माइनस 12/5 विच इज इक्वल टू 1/5। इसमें देख सकते हैं आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। यहां पे क्या आ गया आपका आंसर फिफ्थ में 1/5, ठीक है। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस हमारे एज यूजुअल ऐसे ही सॉल्व होंगे। कॉस हमने पहले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है। कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास आ गया 12 और फिर 13 हमारा हाइपोटेनियस फाइंड आउट हुआ है, 12/13 इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, यहां पर भी क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो 6 का फर्स्ट, देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस इज बी एंड दिस इज सी। नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and question says BC minus AC is equal to 1 centimeter. So we need to find what the first is sin C and another is tan B, ठीक है। यानी कि यहां पे एक हमारे पास AB परपेंडिकुलर है जो कि ये 7 सेंटीमीटर और BC माइनस AC 1 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 1 प्लस AC सेंटीमीटर। ये BC की वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस AC। अब इसे करेंगे कैसे, सो अगेन व्हाट वी राइट, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट वी डू, बाई पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So we have a hypotenuse 1 plus AC square base is, so अब देखो यहां हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू AC लिखेंगे, ठीक है, बेस AC स्क्वायर एट परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 49। अब देखो यहां हो जाएगा 1 प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 49, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, सो 2AC इज इक्वल टू 49 माइनस 1, AC इज इक्वल टू 48/2, सो व्हाट वी हैव AC इज इक्वल टू 24, ठीक है। AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 24। अब AC की वैल्यू 24 तो इसकी वैल्यू हो गई 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। बहुत आसानी से देखो क्वेश्चंस लग रहे हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो यही देखना है। अब इतना कुछ जानने के बाद आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां C और B का मतलब समझो, जब आप साइन C निकालोगे तो आपका एंगल यहां बनेगा, जैसे ही एंगल यहां बनेगा 24 बेस हो जाएगा, 7 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब है 7/25। बट जैसे ही आप B पे आओगे ये एंगल यहां से हटके यहां चला आएगा, और जैसे ही यहां आएगा, अब ये 7 आपका बेस हो गया तो ये बेस आप यहां लिख दोगे 7, और परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया। चाहे ये एंगल यहां रहे या यहां रहे, हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बारे में और डीप में जानने के लिए आपको पार्ट 2 का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने इन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हो गया हमारे 6 के A का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमारा आता है 6 का B। देखो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 पार्ट में दिए हुए हैं, इसलिए आपके क्वेश्चंस कम लग रहे हैं, आपको लग रहा होगा, बट नहीं, अभी तक ऑन यूजुअल हमने 5 + 5 = 10 और 10 + 1 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 का B। 6 का B क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR देयर इज अ ट्रायंगल PQR, इन दिस ट्रायंगल Q is our 90 degree,
P is this and R is this. So PQ is 40 centimeter. We have a PQ which is equal to 40 centimeter as well as PR plus QR is equal to 50 centimeter. ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर. So what we need to find the first is sin C and second is tan B. ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे. फिर वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने एक तरफ भेज के 1 प्लस AC कर दिया था, यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे. व्हाट वी डू PR इज इक्वल टू 50 माइनस QR सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो यहां क्या करेंगे. इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. We have a hypotenuse PR. तो देखो PR की वैल्यू है 50 माइनस QR. तो हम लिख देंगे यहां पे हाँ, हम यहां लिख देंगे हाइपोटेनियस में 50 माइनस QR पे स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव अ बेस QR, सो वी आर राइटिंग हियर QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज अवर PQ, सो द वैल्यू ऑफ PQ इज 40, सो 40 स्क्वायर. सो नाउ A माइनस B का होल स्क्वायर, इट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. Clear? And there is a QI square plus 4 4 1600. So now what we need to do, we need to find 50 square is equal to 500 plus QI square minus 50 to 100. QR is equal to QR square plus 1600. ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज, QR से QR हमारा रिमूव हो गया. Now what we do, we will shift 1600 to left side. इस 1600 को हम इधर भेजेंगे और 1600 QR को इस तरफ. So what we are get 2500 minus 1600 is equal to 100 QR. Now 900 upon 100 is equal to QR. So 0 removed by 0. So now what we have a QR is equal to 9. Clear? तो अभी हमारे पास QR की वैल्यू 9 हो गई, ये वैल्यू 50 हो गई और ये 50 माइनस QR 41 हो गया. समझ में आ रहा है? ये QR हमारा क्या आया है 9, तो ये हमने बेस लिख दिया, 40 दिया हुआ था और 50 माइनस QR मतलब 50 में से क्या माइनस होगा, ये 9, तो कितना आएगा 41. तो PR की वैल्यू में मिल गई 41. अब देखो हमें क्या निकालना, साइन C. साइन C का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब देखो मे बी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा कुछ गलत लिखा है लग रहा है. वी नीड टू फाइंड साइन P, सॉरी, वी नीड टू फाइंड साइन P एज वेल एज कॉस P which is equal to base upon hypotenuse, and next is third tan R which is equal to sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो साइन P की हम बात करें अगर, तो इस P के बेस, जब देखो P लिखा है तो यानी कि एंगल यहां बनेगा, एंगल यहां बनेगा तो 40 हमारा बेस हो जाएगा, 9 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो वी नीड टू 9 हियर एंड हाइपोटेनियस इज 41. हाइपोटेनियस यहां पे हमारा साइन कॉस P है, फिर यहीं रहेगा, तो बेस हमारा क्या होगा 40 अपॉन हाइपोटेनियस 41. PR R पे आते ही यहां पे हटेगा और ये एंगल यहां बन जाएगा, यहां बनते ही 9 हमारा बेस हो गया, 40 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो 40 अपॉन 9. ये तरीके हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व होने के. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज देयर इज अ ट्रायंगल ABC and this AB is equal to AC is equal to 15. Yeah, this is also good question. यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग मिला है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे होता है.
बिकॉज ये सारे क्वेश्चन तो मतलब काफी बार कर लिए हैं। साइड ट्रायंगल बना रहे हैं, साइड लिख रहे हैं, बची हुई साइड को पाइथागोरस से निकाल रहे हैं और उसके बाद उनको फॉर्मूला पे पुट करके उनके रेशियोज की कटिंग और सॉल्व कर दे रहे हैं। बट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी और सी के नाम का। अब ए बी सी में हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, एंड फाइंड कॉस एंगल ए बी सी एंड सेकेंड इज साइन एंगल ए सी बी। क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ के लिखना पड़ेगा, सो आप बस मुझे 10 सेकेंड का टाइम दीजिए। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7, सो वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ए बी सी, and there is a AB is equal to AC, which is both are equal to 15 and 15, ठीक है। अब BC की वैल्यू हमारे है टोटल 18 and there is a AD perpendicular to this BC and D is our midpoint, so BD is equal to 9 as well as 9, so AD is equal to find। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट इज कॉस एंगल ए बी सी एंड सेकेंड इज साइन एंगल ए सी बी। अब देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं सुंदर बना देता हूं। व्हाट फिगर सेज 15 15 9 9 8, ठीक है। देयर इज अ triangle like this, this is equal to this, so 15 as well as 15, A B C D, ठीक है, एंड हाँ BC की वैल्यू जो है वो है 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से D इज अ मिड पॉइंट और BD की वैल्यू 9 है, तो इसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिकली 9 हमें मिल जाएगी। साथ ही साथ जब ये इस पे परपेंडिकुलर कर रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बीच का एंगल साइड निकालना है, ठीक है। बीच का साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि आपको मान लो क्वेश्चन इतना मिला हुआ है, ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया AD और AD को D को क्या किया, मिड पॉइंट बना दिया BC का बाइसेक्टर, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, तो भाई 9 ये भी हो जाएगा, 9 ये भी हो जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके साथ 90 डिग्री के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ADC 90 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। What Pythagoras theorem says? It says hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we have a hypotenuse 15 square, base 9 square and perpendicular P square. So 225 minus 81 is equal to P square, ठीक है। अब हम देखते हैं P इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 225 में से 81 को माइनस करते हैं, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा और ये 1 बचा, तो P इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 12 इंटू 12, सो वी हैव P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और यूनिट वॉट एवर गिवन बाई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो यहां तक हमारा समझ में आ गया, इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई 12। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में सब कुछ मिला हुआ है, हमें पहले निकालना है कॉस ABC, ABC कॉस, हम इसे नाम देते हैं x का, ठीक है। तो हमें अब पहले क्या निकालना है, कॉस x। अब कॉस x का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस कॉस x में बेस हमारा हो जाएगा, भाई इसकी बात करेंगे तो ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, हम यही ट्रायंगल लेंगे, तो बेस हो गया हमारा 9 और हाइपोटेनियस 15 विच इज नेवर चेंज, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता है। दूसरे पे हम आते हैं साइन एंगल ACB, ठीक है। अब देखो ACB को हम y मान लेते हैं, तो हमें निकालना है साइन
y विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस y में हमारा परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 15, तो 12 अपॉन 15। देखा आपने कितना इजी और कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वॉट एवर क्वेश्चन वी वांट टू सॉल्व देन वी कैन सॉल्व इन अ वेरी इजी वे एंड इजी मैनर। ठीक है, अब भाई हमारा कॉस एंगल एबीसी आ गया, साइन एंगल एसीबी आ गया, साइन कॉस दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 8, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हार्ड या कठिन तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, इट सेज दैट इन क्वेश्चन नंबर 8 देयर इज अ फिगर, मैं पहले फिगर बनाता हूं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 फिगर वेयर ए बी सी एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर एबी और एसी एक दूसरे के बराबर होंगे, नो इशू। व्हाट द नेक्स्ट थिंग, with AB is equal to AC is equal to 5, it means both are the 5 and 5, और ये पूरा क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर BC। so find sin C, we need to find the first is sin C and the second is tan B and the third is tan C माइनस cot B। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, साइन C यहां का, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब भाई यहां पे ये हमारा क्या हो गया, आके यहां पे मिल गया, ये नाम हो गया हमारा D। जब D मिड पॉइंट है तो 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया। ठीक है, अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस theorem। what Pythagoras theorem says, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। so we have a hypotenuse 5 square, base 3 square and we don't have a perpendicular, so we write p square। now p square is equal to 25 minus 9, so p is equal to in square root 16, so 4 into 4, so the value of p is 4 सेंटीमीटर, यानी कि AD की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है वो सब आसानी से निकलेगा। कैसे, सबसे पहले साइन C यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेनियस इज 5, सो 4 अपॉन 5 साइन C। क्लियर, नेक्स्ट इज tan B, so what tan B says, sin cos tan P upon B, so in P upon B perpendicular according to tan B, perpendicular is 4 and base is 3, so 4 upon 3। so now what question number 3 says, so in question number 3 we need to find tan C minus cot B। so पहले हम tan C की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम cot B की वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास tan C की वैल्यू है P बाई B। अब इस C के बेसिस पे परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और B है हमारे पास 3, 4 अपॉन 3 cot B, sin cos tan cot, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B पे हमारा बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां सॉल्व करना है। tan C की वैल्यू है 4 अपॉन 3,
माइनस कॉट बी, कॉट बी की वैल्यू है, मैं यहां पे बी को बी ही लिख दिया हूं, बट कॉट बी में आपका बेस है 3, तो 3/4, ठीक है। ये तरीका हो जाएगा हमारे यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसको हम आगे देखते हैं, तो 4/3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारे पास, यहां निकालते हैं, इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 7, 7/12 इज अवर आंसर। आप देख रहे होंगे क्लास, बच्चों स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है, दोस्त मित्र सखी सहेली, यहां पे जो भी हमें वैल्यू निकालनी रही है, चाहे वो साइन सी है चाहे वो 10b है, ठीक है, हमने यहां साइन सी निकाला है, 10b निकाला है, 10, हर जगह मतलब अगर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहले हमें सारे साइड निकालने हैं, उसके बाद सारे साइड कैसे निकालने हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालने हैं, एंड आफ्टर दिस वी जस्ट नीड टू फाइंड रेशियोज लाइक साइन सी, 10b, 10c, cot b, वॉट एवर वी हैव, एंड देन जब हमें सारे रेशियोज मिल जाएंगे तो हम उन्हें उनकी वैल्यूज पे पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। समटाइम वी नीड टू ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर वी डन, वी कैन डन अकॉर्डिंग टू देयर गिवन क्वेश्चंस। तो ये था हमारे 8th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी 8th का सेकेंड पार्ट है, मतलब 8th का ए था ये, अब हमें 8th का बी करना है, ठीक है। एट्थ का बी, क्वेश्चन नंबर 8b, ठीक है। 8 के बी में क्या है, इन द गिवन फिगर देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखो साइन और टेन निकालना है, तो पहले साइन थीटा टेन थीटा रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट साइन टेन की रेशियो तभी निकलेगी जब इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता रहेगा। तीनों साइड पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वी डू नॉट हैव एनी हाइपोटेनियस, हमारे पास कोई हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस को ऐसे ही लिखेंगे, बेस हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा, और परपेंडिकुलर हमारे 2 का स्क्वायर रहेगा, तो h इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, स्क्वायर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो h इज इक्वल टू √5, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनियस आया है वो है √5। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू। सबसे पहले साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेनियस हो गया √5। टेन थीटा में हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है 1। अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन में हो जाएगा 2/√5 पे स्क्वायर, प्लस 10 में हो जाएगा 2/1 पे स्क्वायर, तो 2 2 जा 4/5 प्लस 4/1। सो व्हाट वी हैव, वी कैन राइट हियर 5 1 जा 5, 1 4 जा 4 प्लस 1 5 जा 5 4 जा 20, ठीक है, 1 5 5, तो 24/5 हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, 8th के बी का। कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होनी चाहिए, 24/5 हमने इसको एज यूजुअल तरीके से निकाल लिया है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है, मैं इसे तुरंत कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट सेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
इन क्वेश्चन नंबर 9 मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले आपको नोट कर देता हूं। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और आपको कॉस थीटा निकालना है। मैं तब तक इसमें इंक फिल कर लेता हूं, बिकॉज हाँ लाइट क्लियर नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगी आपको देखने में। इसको आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को पुट करिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बीच में, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके मेनली सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है, आप कहाँ पे कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं क्या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आई हैव अ पेज लाइक दिस, ठीक है। मैं लगाऊं इसे या आप लगाएंगे? अगर लगाना है तो पॉज करके लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। सो व्हाट आई से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5 हो गया। ए बी सी 90 डिग्री। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये हमारा थीटा हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट वी एवर नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट इज cos थीटा एंड द सेकेंड इज tan थीटा। कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, देखो एक तो रट चुका है यार, मैं इसके बाद इसे लिखूंगा ही नहीं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास 5 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है नहीं, ठीक है। और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, बी इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट 16, सो बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4, बेस आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ये बेस हमारा हो जाएगा यहां पे 4। अब देखो कॉस थीटा निकालना है, तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस हो गया हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस एज यूजुअल 5। tan थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया हमारे पास 4। भाई बेस हमारे पास 4 है, बेस हमारे पास 4 है, थीटा के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक और लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रहने देंगे, आज की छुट्टी कर देंगे आप लोग की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 says, गिवन दैट देयर इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, एक फिर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, और हमें फाइंड करना है साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, ठीक है। ए बी सी 90 डिग्री एक्यूट एंगल थीटा। अगेन वी डू इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसे बी सी ए भी लिख सकते हैं और इसे आप एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री भी। मैं ये चीजें बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रट जाए, बैठ जाए कि किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। so we have a hypotenuse, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, so our hypotenuse is nothing
base is 12 square and our perpendicular is plus 5 square. sin cos 10 p अपॉन बी, परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया हमारे पास 12. अब हाइपोटेनियस जो हमारा आएगा 144 प्लस 25. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 169. हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 169 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 13 इंटू 13. सो वी हैव अ हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 13. तो हमारे पास यहां हाइपोटेनियस क्या आ गया? 13 आ गया. ठीक है, अब हमें निकालना है साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो वी हैव अ परपेंडिकुलर 5 as well as hypotenuse 13, and we need to find cos theta which is equal to base upon hypotenuse, and our base 12 and hypotenuse 13. So these are the two way for solving our questions. 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, 12th भी आसान है. सोच रहे हैं 11 और 12 आपका दोनों करा दें. 11 12 अगर करा देते हैं तो काफी क्वेश्चंस आपके इसमें के सॉल्व हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हम इसके बाद आपको सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 सेज? बोर हो रहे हो आप लोग तो मत होइए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे मैंने दिए हैं, क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करा रहा हूं. अगर आप भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने आ जाएगा. सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 सेज? There is a question number 11. There is a sin theta which is equal to 6 upon 10. So we have a right angle triangle A B C 90 degree, theta which is equal to acute angle triangle. So now we need to find cos theta plus tan theta. Cos theta plus tan theta. So now sin theta means perpendicular upon hypotenuse. We have a perpendicular 6 and hypotenuse 10. अब थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व तेज करते हैं. ठीक है, वैसे मुझे बार बार लगता है कि मैं सारे सीक्वेंस को फॉलो करूं ताकि आप भी फॉलो करें. इन ट्रायंगल ABC, जैसे देखो तेज का मतलब है हाइपोटेनियस है. हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें ऐड करना है 10 10 जा 100, 6 6 जा 36. हाइपोटेनियस बेस निकालना है. बेस निकालने के लिए माइनस करना रहता है 10 10 जा 100, 6 6 जा 36. 100 माइनस 36 64 एंड 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8. तो बेस आ जाएगा 8. देखते हैं आता है या नहीं आता है. इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाई पाइथागोरस थ्योरम. What Pythagoras theorem says? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we have a hypotenuse 10 square, we have a base b square, we have a perpendicular 6 square. So b square is equal to 100 minus 36. So b square is equal to 36, तो यानी कि 64. तो b is equal to in square root 64. b is equal to in square root 8 into 8. So b is equal to 8. बेस आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है cos थीटा प्लस tan थीटा. तो देखो cos थीटा की सबसे पहले वैल्यू, cos थीटा है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस वेयर बेस इज इक्वल टू 8 एंड हाइपोटेनियस 10. और फिर हमारा tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 6 और बेस हो गया अगेन 8. इसको सॉल्व करते हैं. cos थीटा प्लस tan थीटा मतलब कि 8 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 8. भाई देखो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस है 10. tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है 6 और बेस है हमारे पास 8. अब हमें जो आगे काम करना है वो ये करना है कि 8 अपॉन 10 को 6 अपॉन 8 से ऐड कर देना है. ठीक है, तो 8 और 10 का 8 बन जाए 16 8 24 45. ठीक है, तो यानी कि हमारा आगे आ जाएगा 40. 10 4 जा 40, 4 8 जा 32 प्लस 8 5 जा 40 एंड 5 6 जा 30.
42/40। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 21/20। व्हाट इज 21/20? ठीक है, 30 30 60 62 62, ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही समय पे मैंने गलती को पकड़ा है। 3 3 6 62, 62/40 होगा ना, सॉरी, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, कम से कम बताओ तो गलती हो रही है तो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो वी हैव 31/20। क्लियर? अब ये हमारा ठीक है, 31/20